वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम समझेंगे कि अगर एक पॉइंट जो कि सर्कल से बाहर हो, इस पॉइंट से हम दो टेंजेंट्स कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए जो प्रोसेस है उसको सबसे पहले मैं समझाऊंगा कि आपने क्या करना है। जो सर्कल का सेंटर है उसको आप ज्वाइन कर देंगे गिवन पॉइंट से। ठीक है, इस तरह से अगर आप देखें तो यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट हमारे पास बन गई है ए पी। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे जी, ए पी जो लाइन सेगमेंट हासिल होगी ये इसका मिड पॉइंट सर्च करने का प्रोसेस आप जानते ही हैं कि हम क्या करते हैं कि हम आर्क जो हमारे पास कंपास है, ठीक है, हम कंपास का रेडियस इसकी हाफ लेंथ से ज़्यादा रखते हैं। ठीक है, और फिर हम दो आर्क्स ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो अब वो जो प्रोसेस है सारे का सारा वो मैं यहाँ पर रिपीट करूँगा। सबसे पहले मैं वो लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहा हूँ जो कि हमें हासिल होगी। ठीक है, इस प्रोसेस के बाद अब देखें ये लाइन सेगमेंट कैसे हासिल होगी। इसके लिए आप क्या करेंगे कि ए पॉइंट को सेंटर रखते हुए कंपास का रेडियस ए पी लाइन सेगमेंट की हाफ लेंथ से ज़्यादा रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे जो कि ए पी लाइन सेगमेंट से ऊपर ड्रॉ होगी और एक ए पी लाइन सेगमेंट से नीचे ड्रॉ होगी। इसी तरह अब पी पॉइंट को सेंटर रखते हुए एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो कि पहले ड्रॉ की हुई आर्क को इंटरसेक्ट करेगी ए पी लाइन सेगमेंट से ऊपर। ठीक है, और इसी तरह पी पॉइंट ही को सेंटर रखते हुए एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो कि पहले ड्रॉ की हुई आर्क को जो कि पी लाइन सेगमेंट से नीचे ड्रॉ की थी इसको इंटरसेक्ट करेगी। इससे हमें इन दो आर्क से जो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा उसको मैं R1 कह दूंगा और इन दो आर्क से इंटरसेक्शन से जो पॉइंट मिलेगा उसको R2 कहूँगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को आप स्केल की मदद से मिलाएंगे तो ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है, यहाँ पे लाइन सेगमेंट नज़र आ रही है, अगर मैं इसको यहाँ पे एरो शो कर दूँ तो ये लाइन बन जाएगी। ठीक है, ये हासिल होगी। ठीक है, अब बात समझ गए होंगे। अब ये लाइन जो है ए पी लाइन सेगमेंट के किस पॉइंट से पास हो रही है वो आप देख लेंगे। ये जी एम पॉइंट है, इसको मैं मिड पॉइंट कह रहा हूँ, यानी एम पॉइंट का ए से डिस्टेंस और एम पॉइंट का पी से डिस्टेंस क्या जी बराबर है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसका जिसका सेंटर जो है वो एम पॉइंट होगा और उसका रेडियस जो है वो एम से लेकर ए डिस्टेंस होगा या एम से लेकर पी डिस्टेंस होगा। ठीक है, अब वो जो हमने यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करना है वो मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए जो ड्रॉ करते हैं अंदाज़न, यानी यहाँ पर मैं जिस तरह से मैंने आपको जो बात बताई है कि मैं एम पॉइंट को सेंटर रखते हुए, ठीक है, सर्कल को मैं थोड़ा सा प्रॉपर एक शेप दे रहा हूँ कि वो बाकायदा हमें एक सर्कल नज़र भी आए। ठीक है, यहाँ पर इसको थोड़ा सा ये देखें, यहाँ पर काफ़ी हद तक ये सर्कल हमें एक सर्कुलर शेप नज़र आ रही है। ठीक है, आप एक कंपास से जब ड्रॉ करेंगे तो बाकायदा एक सर्कल ही बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने देखा कि सर्कल ने जो ओरिजिनल सर्कल था, यानी जो हमें पहले से गिवन सर्कल था उसको इस पॉइंट पे, यानी इसको चले मैं T1 पॉइंट कह देता हूँ, इस T1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये T2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। ठीक है, और अगर मैं इस P पॉइंट को जो कि गिवन पॉइंट है, ठीक है, इसको अगर इस T1 पॉइंट से मिलाते हुए एक रे ड्रॉ कर दूँ और इसी तरह अगर मैं इस P पॉइंट को, ठीक है, ये P पॉइंट था हमारे पास और ये T2 पॉइंट है, इससे मिलाते हुए एक यहाँ पे मैं रे ड्रॉ कर दूँ तो ये हमारे पास जो रिक्वायर्ड टेंजेंट्स आ जाएंगे जो कि हमने हासिल करने थे। ठीक है, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये प्रोसेस हमने ये सर्कल ही क्यों ड्रॉ किया। ठीक है, या ये इन ए पी लाइन सेगमेंट क्यों ड्रॉ की, इसकी क्या रीज़न है, अब इस पर बात करते हैं। देखें बेसिकली अगर मैं रिवर्स में आऊँ तो आप ये देखें कि हमारे पास ये हम एक थ्योरम ने हमने बात साबित की हुई है कि किसी भी पॉइंट से, ठीक है, जो टेंजेंट्स का डिस्टेंस होता है वो बराबर होता है। ठीक है, यानी इस पी पॉइंट से लेकर T1 तक का जो डिस्टेंस आ रहा है और इसी तरह पी पॉइंट से लेकर T2 पॉइंट तक का जो डिस्टेंस आ रहा है ये बराबर है। ये हम ऑलरेडी थ्योरम में प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, अब अगर आप देखें तो ये येलो कलर में जो आपको सर्कल नज़र आ रहा है, ठीक है, इसमें ये दो कॉर्ड्स बनती हैं PT1 और PT2, ये भी आपस में क्या आ रही हैं जी, कॉन्ग्रेंट आ रही हैं। ठीक है, मेजरमेंट में बराबर है, कॉन्ग्रेंट है। तो हमने एक थ्योरम में ये बात भी समझी थी कि अगर कॉर्ड्स बराबर हों तो उनका जो उस सर्कल के जो यानी जो सेंटर है उससे फासला क्या होता है जी, बराबर होता है। और अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर ये हमारे पास T1 अगर एक कॉर्ड है तो इसका M से अगर P डिस्टेंस देखें तो ये हमारे पास क्या आता है जी, ये रेडियस ऑफ द सर्कल है जो कि इन दोनों कॉर्ड्स के लिए क्या मुश्तरक है, कॉमन है, ये बराबर आ रहा है। और इसी तरह अगर हम T1 को M से ज्वाइन कर लें और T2 को M से ज्वाइन कर लें, ये भी रेडियस ऑफ दी सेम सर्कल बन जाता है जो कि आपस में कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, यानी आपको बात समझ आ गई होगी कि ये सर्कल इस वजह से बनाया गया था कि हमें इस P पॉइंट से एक, यानी यहाँ पर टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी थी जो कि P को इस T1 से मिलाती हुई गुजरे और इसी तरह P पॉइंट को T2 से ज्वाइन करती हुई गुजरे। तो ये सारे का सारा प्रोसेस जो है वो इन दो थ्योरम्स की बेस पर ये यानी सारी कंस्ट्रक्शन हुई है और उसी वजह से ये सर्कल बनाया गया था।
तो आज के इस टॉपिक में आपने समझा कि अगर एक पॉइंट जो कि सर्कल से बाहर हो तो किस तरह उस पॉइंट से हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं।